सो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरी चीज़, क्या आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज लेना सही रहेगा। क्या हाई बजट के कॉलेज लेने सही होंगे कि लो बजट के कॉलेज में भी आपका जो है अच्छी एमबीबीएस हो जाएगी। बहुत लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वो सोचते हैं कि यार कम बजट, क्योंकि ऑब्वियसली टेंडेंसी है ह्यूमन की कि हम कम बजट में एमबीबीएस कर लेते हैं, सही रहेगा, ज्यादा खर्चा पानी सारा चीज नहीं होगा। तो ये जो है मिथ है या तो सच है, रियलिटी अभी मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं पूरे वीडियो में। साथ साथ मैं आपको चॉइस फिलिंग का स्टेप्स और सारा चीज जो है आने वाली है डेट बेसिकली, तो वो आपको मैं बताऊंगा। डेट एक्सटेंड हुई है रजिस्ट्रेशन की, आपको ही पता है 14 तक एक्सटेंड हुई है। चॉइस फिलिंग की डेट कब आएगी, क्या आपका यूपी का जो बजट है ट्यूशन फीस वो कुछ कॉलेजेस का बढ़ेगा, क्योंकि पेटिशन जो है कोर्ट केस चल रही है कुछ कुछ कॉलेजेस की, क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। Everything in this video will be cleared and sorted. So this is going to be a very important video. तो आप इसको गौर से सुनो। पहली चीज मैं क्लियरिटी कर देता हूं, अगर आपके कम नंबर है और आप अगर सोच रहे हो कि 80 के अंदर में मुझे यूपी में एडमिशन मिल जाएगी, तो देखो यूपी में हर साल जो है एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा नंबर में आते हैं। लाइक आप समझ लो कि सब जगह के, महाराष्ट्र हो गए, साउथ हो गए, असम हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, सब जगह के लोग यूपी टारगेट इसीलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यूपी का फीस जो है वो कम है, एमबीबीएस लो बजट में हो जाएगी, सब लोग इसीलिए कंसिडर करते हैं। बट दे डोंट नो कि यूपी में जो है आपकी हिडन फीस भी है। अगर किसी कॉलेज की ऑलमोस्ट अराउंड बजट 70 है तो उसमें ये जो है ना क्लैरिटी दे देता हूं, उस कॉलेज में या तो किसी कॉलेज में आपको नहीं पता, हाँ कुछ कॉलेज की डेफिनेटली 70 है, बट कुछ कॉलेजेस की बजट जो है एक्स्ट्रा खिंच के जाती है 80 तक या उसके प्लस भी। तो ये आपको जो है ना पहले ही क्लैरिटी दे रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि आप सोच समझ के करना काउंसलिंग में उन कॉलेजेस को टारगेट की जिसकी बजट ज्यादा जा रही है। क्योंकि जो गूगल पे डाटाज है, जो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, दे आर ऑल जस्ट अबाउट ट्यूशन फीस, हॉस्टल एंड मिसलेनियस। उसके अलावा जो चार्जेस हैं दैट इज नॉट मेंशन। अनदर थिंग, ऑब्वियसली जिसके बजट कम है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80 के बजट में, तो मैं उनको पहले बोल देता हूँ 2 स्टेट देखना। क्यों? क्योंकि अगर आपका बजट ज्यादा है, 1 CR प्लस है, तो ठीक है आपको मिल जाएगी कॉलेज। बट मैं उनको जो है ना डेलुलू या दिलासा नहीं दिलाना चाह रहा कि यार 80 में मिल जाएगी, आप कर लो, या तो आप किसी से काउंसलिंग करवा लो। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, देखो हर साल का ट्रेंड है। पिछले साल 310 पे रोहिलखंड 1 करोड़ का कॉलेज मिला है, तो इस साल क्या पॉसिबल है कि आपको 310 या 320 या 330 पे कॉलेज आपको 80 के बजट का मिल जाए? मे बी पॉसिबल है कि सीट्स बढ़ी है, न्यू कॉलेज जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर रश ज्यादा हुआ, देख लो मैं सीधा सीधी बात में क्लियर कट बता रहा हूं, मुझको घुमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। अगर रश ज्यादा होगा ना तो आपको डेफिनेटली कॉलेज जो है नहीं मिलेगी, 110% मैं बता रहा हूं। जब मेरिट लिस्ट, क्योंकि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अगर एक्सटेंड हुई है डेट तो और लोग तो रजिस्टर करेंगे जिन्होंने एमसीसी करा था। अगर आज तक रजिस्ट्रेशन थी, एक चीज आप दिमाग में रखना, अगर आज तक रजिस्ट्रेशन होती तो क्लोज हो जाती, अब सीधा मेरिट लिस्ट निकल जाती, उसमें हमको पता लग जाता कि हाँ लिमिटेड बच्चों की रजिस्ट्रेशन है। अब 2 दिन और एक्स्ट्रा, 2 दिन में तो ऐसा थोड़ी है कि 2 लोग या 5 लोग या 10 लोग ही भरेंगे। ऑब्वियसली 100, 200, 500, 1000 भरेंगे ही भरेंगे 2 दिन में। जिनको नहीं भी भरना होगा वो भरेंगे, कंसिडर करेंगे अब यूपी। तो ऑब्वियसली जो है आपका रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा फॉर श्योर। आप रखो अपने माइंड में। अभी मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि पैनिक नहीं करवाना चाह रहा, बट हाँ मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं कि हाँ रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो सकता है। इसीलिए बिहार की भी रजिस्ट्रेशन साइट ओपन है। इनफैक्ट वहां पे चॉइस फिलिंग दोनों चीज एक साथ हो रही है। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिसके कम बजट है एंड उनका मेंटालिटी है कि 80 तक 75 तक, तो प्लीज टारगेट बिहार टू, बिकॉज उनका भी बजट, बिहार का भी बजट 75-80 के अराउंड ही है। तो आप वो कंसिडर करो। हिडन अगर चाहिए होगी बिहार की तो आप मेरे से पर्सनली डीएम करके मांग लेना बिहार की पीडीएफ, तो वह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चाहे यूपी का अगर आपको हिडन चाहिए हो डिटेल्स में तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मेरा मेन इंटेंट ये है कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपका ये चीज एक तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि आपको जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सफर थोड़ा मोड़ा करना होगा। 280 है, 270 है, करना ही होगा, ये मैं लिख के दे देता हूं। अगर आप माइनॉरिटी की तरफ जा रहे, टीएमयू एरा, तो ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है।
बट अगर नहीं प्राइवेट, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो कंसिडर करना होगा वो सारे पॉइंट्स जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी दिए हैं। एंड जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, वहां पे मैं सारे अपडेट्स दे रहा हूँ सारे चीजों के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड जो बिलोंगिंग्स है वो बता रहे हैं, वो मैं सारा चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस चीज में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बजट ज्यादा है तो ठीक है, अगर बजट कम भी है तो आपको 2 स्टेट देखनी है। अब आपको एक कंसिडरेशन देता हूं जिसके ज्यादा नंबर है और उसका बजट भी ज्यादा है। जैसे कि अगर आपके 400 प्लस है और आपका बजट 95 है, 1 CR है, तो ठीक है, आप मुजफ्फरनगर टारगेट कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। शारदा टारगेट कर सकते हो, और भी अदर कॉलेजेस हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हो अगर बजट ज्यादा है। बट अगर बजट लिमिटेड है, ऑब्वियसली हम ह्यूमन का माइंड है, मार्क्स भी ज्यादा है, मैं कम बजट में कर लूँ, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये कंसिडर करना है कि कॉलेज का रिव्यूज जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी सब चीज सही होनी चाहिए कि 5 साल आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। मेरा खुद का मेंटालिटी है कि मुझे जो है अगर एमबीबीएस करनी होगी तो मुझे जो है हमेशा मैं लोगों को बोलूंगा, अगर ज्यादा नंबर है तो ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो करना था वो ज्यादा अच्छा आपने कर दिया है कि आपने स्कोर अच्छा किया है। अगर बजट है तो आप जाओ 1 CR तक, 95 तक कॉलेज लेने के लिए। अगर नहीं, 80-85 तक बजट है तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज, अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही है तो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपकी बजट कम है और आपका मार्क्स ज्यादा है तो मैं 110% बोलूंगा आपको कॉलेज अच्छी मिलेगी अंडर बजट ऑफ 80-85। रही बात प्रेफरेंस, बस सही से बनाना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स पे यही 4 कॉलेज मिल जाएंगे पिछले साल के ट्रेंड से, कभी भी ये गलती मत करना, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले के 2 साल पहले ये चीज हो चुकी है। 4 कॉलेज आपको लगता है मिल जाएगा, बट कट ऑफ उन्हीं की बढ़ जाएगी जिसकी बजट कम है, क्योंकि सब लोग उसको टारगेट करेंगे। ट्राई करना लिमिटेड कॉलेजेस नहीं डालना, ट्राई करना आप 10, 15, 20 कॉलेजेस को टारगेट करना। प्रेफरेंस सही से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपको बनवानी हो प्रेफरेंस, स्टूडेंट्स का अगर नंबर चाहिए होगा तो आप मुझसे पर्सनली बात करना, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग एवरीवन जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइंट है, तो वो सब चीज को मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो अगर आपको चाहिए होगी, दैट्स अ पेड टेलीग्राम ग्रुप, तो अगर आपको ज्वाइन होना हो तो आप वो भी ज्वाइन हो सकते हो। विथ अगर आपको प्रेफरेंस बनवानी हो पर्सनलाइज्ड, तो वो भी आप करवा सकते हो। एक चीज क्लियर कर दूं, रजिस्ट्रेशन 2 दिन एक्सटेंड हुई है, 14 तक आपकी हुई है ऑलमोस्ट अराउंड। जो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट है या तो 14 तक आ जाएगी या तो 14 के बाद आएगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग की डेट उस टाइम पर हमको पता लग जाएगा। जो कॉलेज वालों ने जो आपका फीस जो था, जिन्होंने पिटिशन फाइल किया था बजट बढ़ाने के लिए, ट्यूशन फीस इंक्रीज करने के लिए, वो हमें क्लियरिटी हो जाएगी। तो जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो ना कि जब मेरे बैग्स पे हेरिटेज मिल जाए, यूनाइटेड मिल जाए, केडी मिल जाए, तो वो आप समझ लेना उस टाइम पे क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने बार बार हर लोगों को बोला है कि ये 2 कॉलेज मस्ट टारगेट करो। अगर आपको लग रहा है बजट कम है, एनसीआर हो गए, इन सबको कि बजट कम है तो मैं ये इनको लूंगा, हमेशा टारगेट मैंने हमेशा शुरू से बोला है, सब कॉलेजेस को इक्वली देखो, सभी की डिटेल्स आप अपने पास रखो, ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि यूपी हर साल जो है ना वो चेंज करता है हर नियम। पिछले साल भी हुई थी कि अपनी इन्होंने कुछ बजट इंक्रीज कर दी, कुछ बॉन्ड ले आए, तो इस बार भी ऐसे सीधे तरीके से ये घी नहीं निकालेंगे, ये डिफरेंट तरीके से उल्टे उंगली तो इनका हर टाइम है कि ये निकालेंगे ही निकालेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट माइंडसेट होगा ही होगा। तो कुछ ना कुछ स्विचिंग आपकी होगी ही होगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। एंड डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन जो होगी वो ज्यादा हो सकती है, तो अपने माइंड में जो है 2 एक बैरियर बनाना। अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो ठीक है, आप लिमिटेड कॉलेजेस को डाल के या तो फिर आपका बजट कम को आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर कम बजट है, 300 to 350 मार्क्स हैं और या तो उससे कम है, और आप सोच रहे हो कि मुझे 80 के बजट में, 70 के बजट में मिल जाएगा, तो मेरी तरफ से पहले ही ना है। ठीक है, ये कंसिडर कर लेना। मे बी लक हुआ या तो जो भी चीज है, किसी कॉलेज की कट ऑफ कम हो गई, न्यू कॉलेज है या तो रिव्यू अच्छे नहीं है, मिल सकती है। बट हाँ, ये आपको जो है रेयर सिनेरियो में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए 2 स्टेट डेफिनेटली देखना, बिहार एंड यूपी, ताकि आपको एक अच्छा जो है गाइडेंस मैं दे पा रहा हूं कि आप 2 जगह देखोगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होती है, दोनों जगह आपकी सिक्योरिटी रिफंड होगी ही होगी। एंड जितने लोगों ने मेरे से पर्सनली भी पूछा है, मैंने हर लोगों को बताया है, हर लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश की है, ताकि वो जो है ये चीज गलत ना करे। क्योंकि
फर्स्ट राउंड के बाद अगर कॉलेज नहीं मिलता है ना, तो बहुत इंसान एक तो हो जाता है, टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि यार मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा, यार मुझे आगे क्या करनी है। तो वो लोग पैनिक करते ही करते हैं। इसीलिए मैं पहले ही पहले ही सोच रहा हूँ कि 110% फर्स्ट राउंड में आप लोगों को दिलवाऊं, ताकि आपको जो है सेकेंड थर्ड राउंड में ज्यादा पैनिक एंड माइंड में जो होता है डिजास्टर और वो सारा चीज ना उठे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 स्टेट देखना। अगर कम मार्क्स है, कम बजट है, अगर ज्यादा है तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज डेफिनेटली, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं, ज्यादा अच्छा बजट है, तो ऑब्वियसली आपको माइनॉरिटीज हैं, 1 करोड़ के कॉलेजेस हैं, वो मिल जाएंगे। अगर एक चीज और क्लियर कर दूं, अब जिसके कम बजट है और आप कंसिडर कर रहे हो 1 करोड़ का कॉलेज, जैसे कि रोहिलखंड, टीएस, राजश्री, यूटी की बात कर रहा हूँ, और भी कॉलेजेस हैं, तो आप उनको कंसिडर कर रहे हैं तो करिए, बट उनके बारे में कलेक्ट करना डिटेल्स कि अगर 1 करोड़ का कॉलेज है और उसमें डिसेंसी है, सारे चीज अच्छे हैं, तो ही वो कंसिडर करना। क्योंकि पैसे तो आप फूकने जा रहे हो ना उन कॉलेजेस में, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि जो कॉलेज में मैं पैसे डाल रहा हूँ वो कॉलेज की रिव्यूज अच्छी है कि नहीं। दूसरी चीज मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, अब अगर आपके 80 का बजट है तो आपको हमेशा कंसिडरेशन में रखना ही रखना है जो कॉलेजेस के रिव्यूज हमेशा टॉप पे रही हैं, जिसकी कट ऑफ अच्छी है, जिसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा गई है। लाइक अगर आप दिल्ली के नियर बाय देख रहे हो, क्योंकि हमेशा दिल्ली के नियर बाय की कट ऑफ हमेशा टॉप पे रही है, तो आपको अगर बजट ज्यादा है तो निम्स 95 का बजट, 95 लाख का कॉलेजेस है, टोटल बजट इसकी जाती है, तो वो कंसिडर कर सकते हो। बट अगर बजट कम है 80 तक का, तो आप कंसिडर कर सकते हो सरस्वती हो गई, जीएस हो गई, रामा हापुड़ हो गई एंड एनसीआर। अगर आपके कम मार्क्स है लाइक 350 400 के अराउंड, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। साथ साथ आपको जो है और अगर जगह देखनी हो तो वो भी आप कंसिडर करोगे। जैसे कि आपकी 80 की बजट है, तो आप अभी तो बेसिकली मैं बता दूं 75 तक में आपका एनसीआर हो रहा है, केडी हो रहा है, सरस्वती हापुड़ हो रहा है, वो सारी चीजें, हिंद सीतापुर है, वो सब चीजें आपको अभी करनी है। बट अब जब तक बजट नहीं आ जाता तो हम नहीं बताएंगे कितने लोगों, कितने कॉलेज की बजट बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग आपका लिए वीडियो चली जाएगी। बेफिक्र रहो। अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर दो, बिकॉज आपको सारा गाइडेंस तो इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगे आगे तक मिलते रहेगा। सेकंड थर्ड राउंड सारा चीज आपको मिलेगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस कैसे बनाओ, सब चीज आपको मिलेगी। तो आप बेफिक्र होकर सब्सक्राइब तो पहले ही कर देना। दूसरी चीज मैं बता दूं, अभी आपको क्या करनी है, आपको कॉलेजेस के डाटाज रखने हैं, साथ साथ 2 दिन का भी टाइम है आपके पास, दैट इज 13th 14th आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको उसके बाद जो है पैनिक नहीं करना है कि यार बजट बढ़ गई, मैं क्या करूं क्या। इसीलिए पहले ही आप क्लियर कर लो कि सभी कॉलेजेस को इक्वली देखो। अभी इक्वली देखोगे तो आपको पता लग पाएगा कि किसकी रिव्यूज अच्छी है, मैं उसको कंसिडर करूंगा। उस टाइम पे पैनिक नहीं होगा कि यार मैंने इस कॉलेज को चूज किया था, इसकी बजट जो है 90 हो गई, 95 हो गई। ऑब्वियसली जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी ही बजट बढ़ती है, पहले ही मैं क्लियर कर दूंगा। जिसकी अच्छी रिव्यूज जाएंगे तो उसकी बजट ऑब्वियसली गवर्नमेंट अप्रूव करेगी ही करेगी, तो ये कंसिडर करना आप। दूसरी आपको मैं बता दूं, जिसकी बजट ऑलमोस्ट 85-87 तक है, तो आप कंसिडर करना टोटल ऑफ जीएस हो गई, रामा कानपुर हो गई, और कॉलेजेस आते हैं लिस्ट में। आप पर्सनली अगर बनवाना चाहते हो तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे कॉलेजेस के। बाकी हिडन मिलाकर के अगर आपको चाहिए होगी कॉलेजेस की टोटल आपके कॉलेजेस की लिस्ट, तो वो आपको मैं 5K पर ही प्रोवाइड करूंगा। दैट्स माय टारगेट। तो अगर आपको चाहिए होगी तो आप पहले 5K कंप्लीट करना, एंड देन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टा पे ग्रुप पे दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कंसिडर करना कि आपका चॉइस प्रेफरेंस आपका मैं बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहना, आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आपको चेक भी करवानी हो तो जब 14 तक वेट कर लो, 15 तक वेट कर लो, फिर मैं आपकी प्रेफरेंस भी चेक करूंगा। ऐसा नहीं है नहीं करूंगा, आपका हर साल मैंने पिछले साल भी चेक किया है बहुतों का, उनको गाइड भी किया है। सो माय मोटो एंड इंटेंशन जो है दैट्स ओनली द थिंग कि आपको हम प्रॉपरली गाइड कर पाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी का गलत कॉलेज किसी के मार्क्स पे मिले। हमेशा मैं चाहूंगा कि उनका जो मार्क्स है उसी रेंज का उनको कॉलेज मिले। कंसिडरेशन मेरी हमेशा यही रहती है, तो आप भी वही सोचो एंड उसी टेंडेंसी से आप आगे करो, आगे अपना वर्क करो। बिकॉज मैंने हर टाइम बोला है कि आप आगे का बेस्ट करने का कोशिश करो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाना। थैंक यू।